तो फ्लैट अर्थ के बारे में जो बात है, तो आपने हाँ कहा कि फ्लैट अर्थ का तो कुरान में कहीं ज़िक्र नहीं मिलता, बट ये ज़रूर मिलता है कि सूरह रहमान की कोई आयत आपने बताई, लेकिन मुझे वो आयत मिली नहीं कि आप इस दुनिया के या इस पूरे जो भी यूनिवर्स है, उसके डायमीटर के बाहर जाके दिखा दें। तो इससे पता चलता है कि ये जो क्या कहते डायमीटर हैं का लफ्ज दुनिया है। इस्तेमाल हुआ है। जी, जी। हम्म। तो इससे पता चलता है कि ये दुनिया जो है वो अ, गोल है या मतलब फ्लैट नहीं है। तो इसमें मुझे 2 प्रॉब्लम लगी कि एक तो हम जैसे अगर दुनिया को हम एक बॉल की तरह मान लें, तो हम बॉल के ऊपर रह रहे हैं, अंदर नहीं रह रहे हैं और दुनिया एक 3D चीज़ है, तो उसके सेंटर से ऊपर तक की डायमीटर काउंट होगा, तो ऊपर तो हम ऑलरेडी बैठे हैं। अगर आपने इस दुनिया से ऊपर कहा, तो वो तो फिर स्पेस का डायमीटर हो जाएगा, तो उससे फिर स्पेस और ये पूरा यूनिवर्स है, वो प्रूफ होगा कि क्या कहते हैं गोल है। हाँ, तो क्या साइंस ये मानती है कि स्पेस जो है वो यानी जैसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, वो उनमें से कोई फ्लैट है या सबको गोल मानती है? नहीं, ना तो एग्ज़ैक्ट गोल है ना, आपने उसमें कहा था कि इससे पता चलता है कि धरती जो है वो गोल है। हाँ, अख्तारिस समावाति वल अर्ज, सूरह रहमान में जो अल्फाज आए हैं, अख्तारिस समावाति वल अर्ज, अख्तार का मतलब डायमीटर भी होता है, और उसमें समावात यानी स्पेस, और स्पेस के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो, और अल अर्ज अर्थ, दोनों अल्फाज इसके अंदर आए हैं। तो मुझे अभी तक क्या आपका जो जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आई कि हम धरती के ऊपर रह रहे हैं, अंदर नहीं रह रहे हैं, तो उससे क्या साबित हुआ? धरती फ्लैट हो गई? नहीं, तो अगर आप डायमीटर तो दोनों कंडीशन में हो सकता है ना, 2D में जो सर्किल है उसका भी डायमीटर होता है और हाँ, 3D ये में बात सही स्फीयर है, है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2D में भी हो सकता है और जो स्फेरिकल है उसमें भी हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए हम सिर्फ उसी आयत से साबित नहीं करते हैं उसका गोल होना। वो तो एक बात उन्होंने उस वीडियो में कह दी है, उसके अलावा मैंने कितनी वीडियो फिर उसके बाद बनाई है, आपने वो नहीं देखी। सूरह जुमर, तो इसकी आप देखें कि आयत नंबर 5, खलक अस्समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि युकव्विरु लैल अला नहारी व युकव्विरु नहार अला लैल। इस आयत में जो लफ्ज है युकव्विरु, ये लफ्ज इशारा कर रहा है इस बात की तरफ। कव्वरा के माने क्या आते हैं? कव्वरा के माने आते हैं सर के इर्द गिर्द किसी जैसे पगड़ी आप बांधते हैं ना, तो उसको, उस लपेटने को कव्वरा कहा जाता है लिंग्विस्टिकली। वो आप लपेटेंगे किस चीज के ऊपर? अब आज सर भी ऑब्वियसली आदमी का 2D तो है नहीं, ठीक है, स्फेरिकल टाइप होता है, तो उस पर लपेटने को कव्वरा कहा जाता है। उस लफ्ज को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है कि वो जमीन को कि वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। तो ये जो लफ्ज है ये इशारा कर रहा है कि जमीन जो है वो चपटी नहीं है। जी।